मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है कि 4 तारीख के चुनाव में आप लोग इतने वोट देने वाले हो, इतने वोट देने वाले हो कि यहां से कमल ही खिलने वाला है, कमल ही कमल खिलने वाला है और रवि भाई को भारी बहुमत से आप सब लोग जिताने वाले हैं। भाइयों बहनों, कहने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी जब चुनाव हो रहा था तो इस बार उत्तराखंड के चुनाव में हर बार एक बार भाजपा होती थी, एक बार कांग्रेस होती थी, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। इस बार लोग कह रहे थे, वहां भी बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि इस बार यहां उत्तराखंड के अंदर सरकार बदल जाएगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने राष्ट्रवाद के साथ चलते हुए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलते हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर एक बार फिर से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी और काम करने वालों को फिर से वहां मौका दे दिया। और यही पार्टी जिनके बारे में भी कह रहे थे कि इतने दिनों से इतने सारे उन्होंने वायदे किए, तमाम प्रकार की घोषणाएं की हैं, वो सारी घोषणाएं कोरी साबित हुई हैं। और ये पार्टी वहां उत्तराखंड में भी आई थी, चुनाव में दो हाथ करने के लिए आए थे और तमाम बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी घोषणाएं वहां करी थी। तो मेरे से पत्रकार मित्रों ने पूछा, मैंने कहा कि उत्तराखंड के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, हमेशा राष्ट्र के साथ चलने वाले हैं, राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं, इसलिए यहां आप पार्टी का कोई खाता नहीं खुलेगा। और चुनाव के परिणाम आए भाई बहनों, चुनाव के परिणाम आए, वहां एक भी खाता नहीं खुला, 1% भी वोट नहीं मिला। और चुनाव जब समाप्त हो गए, चुनाव के समाप्त होते ही जिनको उन्होंने वहां मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा था, कर्नल अजय कोठियाल जी, बहुत नेक इंसान है, पूरी सेवा उन्होंने फौज में करी है। वह मुझे मिलने आए एक दिन, बोले भाई साहब, मैं जो सोचकर आप पार्टी में शामिल हुआ था, बाहर से मुझे लगता था कि आप पार्टी बहुत ईमानदार लोगों की पार्टी है, आप पार्टी बहुत काम करने वालों की पार्टी है। आप सबके लिए बरसों बरसों से मैं देख रहा हूं, उत्तराखंड हो या दिल्ली हो, लगातार मैंने इनको संघर्ष करते हुए देखा है। आप सबके बीच में, जिनको पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था और थोड़े से मतों से पीछे रह गए थे। और मैं समझता हूं कि इसका मलाल आप सब लोगों को भी होगा, है कि नहीं है? तो इस बार सब लोग जो है उसको पूरा कर देंगे ना, जो कमी रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए इस क्षेत्र से इनको आप सबके बीच में फिर से सेवा करने के लिए, आप सबकी बात को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो तमाम प्रकार की उनके मन में अभिलाषा है, मन में एक आग है, एक जोश है, जुनून है, उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको फिर से यहां से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे हमारे प्रिय भाई, आप सबके प्रिय रवि नेगी जी, हमारे इस सभा में हम सब लोग उनको भी सुनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि समय की कमी है, अन्य बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए उन्होंने कहा कि यही बात भी आप ही कर दीजिए। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र से हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, हमारे रानीखेत क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, हमारे योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, बहुत वरिष्ठ नेता और पूरे दिल्ली के चुनाव में समन्वय का काम नहीं कर रहे हैं, आदरणीय विनय रोहेला जी, हमारे पिथौरागढ़ के जिलाध्यक्ष पूर्व में श्री वीरेंद्र बल्दिया जी,
यहाँ पर अभी जिनको आपने सुना, मयूर विहार जिले के जिला अध्यक्ष जो लगातार यहाँ पूरे समन्वय का काम देख रहे हैं, भाई विनोद बछोती जी, अर्जुन सिंह राणा जी, जगदम्बा सिंह जी, हमारी दीदी सत्या जोशी जी, हंसधारी सिंह जी, डॉक्टर नवानी जी, बसंत झा जी, आशीष गुप्ता जी हमारे मंडल अध्यक्ष, उनको मैं काफी बाल्यकाल से जानता हूं, बहुत छोटे थे तब से, हमारे निशांत भाई, तरुण गोयल जी, मुकेश कश्यप जी, एडवोकेट भुवन भट्ट जी, और हर चुनाव में यहाँ आने वाले हमारे इस क्षेत्र के कमल मुनि जी, और इस कार्यक्रम में पधारे बड़ी संख्या में आए हुए सभी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबकी इस विशाल उपस्थिति को, इतनी विशाल उपस्थिति और इतना जोर, इसको मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।